और बाड़मेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिली है। वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। रविंद्र सिंह भाटी को लगातार इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। धमकी के बाद से समर्थकों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बाड़मेर पुलिस ने हालांकि पूरे मामले पर जांच शुरू की है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही धमकीबाजों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जो उनके समर्थक हैं उनमें लगातार इस तरीके की जो धमकियां मिल रही है उसे लेकर खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो वीडियो के जरिए एक बार फिर से शिव विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मुख्य शिकायतकर्ता से ईडी ने पूछताछ की। गौरव गुप्ता से ईडी ने पूछताछ शुरू की है। गौरव गुप्ता ने कई अहम जानकारियां ईडी के साथ साझा की है। इस केस से जुड़े कई सबूत भी दिए गए हैं। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ की गई। सोमवार को बयान भी दर्ज करवाया गया और इसमें कई अहम सबूत भी मिले और ऐसे माना जा रहा है कि एल्विश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव से जुड़ी नशे के कारोबार को लेकर एल्विश यादव की गिरफ्तारी की गई है और बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की मुश्किलें अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि गौरव गुप्ता से इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने पूछताछ की और बताया ये जा रहा है कि गौरव गुप्ता ने इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। साथ ही साथ कई अहम साक्ष्य भी ईडी को दे दिए हैं। ऐसे में एल्विश यादव और भी ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर है। आईटी की गाड़ी पर नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। गाड़ी में थानेदार के साथ आरक्षक तैनात भी थे। थानेदार और आरक्षक बताया जा रहा है कि दोनों सुरक्षित हैं। तो गनमल नाला के पास विस्फोट हुआ। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर गाड़ी पर विस्फोट हुआ है। टीआई की यह गाड़ी बताई जा रही है। नक्सलियों ने इस पर विस्फोट किया। थानेदार के साथ ही आरक्षक भी इस गाड़ी में तैनात थे। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि विस्फोट के बाद थानेदार और आरक्षक दोनों ही सुरक्षित हैं। तो एसपी की ओर से इस पूरे मामले की पुष्टि कर दी गई है। एक और नक्सलियों द्वारा विस्फोट की खबर है। बीजापुर से यह बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से यह खबर जहां पर नक्सलवाद हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाथ में चेक और चेहरे पर मुस्कान लिए ये लोग कल तक नक्सली थे, लेकिन आतंक के धंधे से इनका मोह भंग हो चुका है और ये मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में 9 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ ही मदद का भरोसा दिलाया। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत जिसमें जिला बल और डीआरजी, इसके अलावा जिला की जो पुलिस बल है, इसके अलावा सीआरपीएफ के 50वीं 85 वाहिनी 222, 229, 168, कोबरा की 202, 210, इसके अलावा एसटीएफ, इनकी संयुक्त कार्रवाई से हमारे पास 30 लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण है वो जो नक्सलियों, जो माओवादियों हैं, उनके विचारधारा से ये छूट थे और जो छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उस पे उसका जो प्रभाव है, उसमें जो प्रावधान है, उनके तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उधर बीजापुर में ही पिछले दिनों हुए नक्सली मुठभेड़ पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए 8 सदस्यों की समिति का गठन किया है। कांग्रेस ने ग्रामीणों के बयान का हवाला दिया और आम लोगों को मार गिराने की बात कही। बीजापुर जिले के पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। गांव वालों के सवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है। घटनास्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे।
जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस घटना पर अपनी रणनीति तय करेगी। उधर कांग्रेस की जांच कमेटी पर बीजेपी ने निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाने के आरोप जड़ दिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर नक्सलियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के साथ अन्याय किया, नक्सलवाद को पाला पोसा और अब बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल बहादुरी के साथ जो कार्यवाहियां कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। बीजापुर मुठभेड़ भी बड़ी कार्रवाई थी। वहीं 30 नक्सलियों का सरेंडर भी सुरक्षा एजेंसियों की सफलता है। ऐसे में लाल आतंक के ढहते गढ़ पर सियासत को ठीक कैसे कहा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 12 शहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले के छबड़ा क्षेत्र में कार में 9,000 रुपए से ज्यादा का डीजल भरवाकर कार सवार 3 युवक पैसे दिए बगैर फरार हो गए। मामले की बापचा थाना पुलिस को शिकायत दी गई। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश कार की डिग्गी में रखे पीपीओ में डीजल भरवाने के बाद डिजिटल पेमेंट करने का कहकर सेल्समैन के सामने कार लेकर फरार हो गए। सेल्समैन भी इस कार के पीछे भागता नजर आ रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब इस तरीके की खबरें आम हो गई हैं, जहां पर लोग गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और वहां से बिना पैसे दिए फरार हो जाते हैं। राजस्थान से एक और खबर इससे पहले सामने आई थी, जहां पर स्कॉर्पियो सवार ने गाड़ी में पेट्रोल लिया और पैसे दिए बिना फरार होने लगा। इस दौरान कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। खबर अलवर से है, जहां बड़ौदा में इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को झपकी आने से पिकअप पलट गई, जिससे पिकअप में भरे पशुओं की मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनका अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर बुधवार करीब सुबह 5:30 बजे पिकअप पलट गई। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से एक्सीडेंट हुआ। पिकअप में 10 से अधिक भैंसें लदी हुई थी। वहीं आगे बैठे 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको बड़ौदा मॉब से अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर